वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी आरपीएफ एएलपी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये बने रहना वीडियो के एंड तक, और इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है कि कौन सा लुप्त अंक बैठता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या नीचे से कोई रिलेशन बनता है। तो देखिए, 9 और 15 कितने हो गए। तो सर 9 और 15 तो हमारे 24 होते हैं। तो 24 से फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 बन रहे हैं, यहाँ पर 7 बन रहे हैं। ये रिलेशन तो नहीं बैठता, गलत है। उसके बाद ऐसा रिलेशन देखना है कि ऐसा कोई रिलेशन है क्या, तो ये भी नहीं बैठता है। तो इसके बाद दोस्तों तुम्हें क्या चेक करना है कि बीच में कोई रिलेशन बन रहा है क्या। तो बीच का रिलेशन हमें देखना है। तो बीच का रिलेशन देखने के लिए क्या करेंगे, तो जब बीच का रिलेशन देखना है तो तुम यहाँ पर देखना 64 हो गया, 70 हो गया और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसको मतलब 9 और 8 में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये 64 हो जाएगा। 15 और 5 में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये 70 हो जाए। 7 और 14 में ऐसा क्या रिलेशन है कि इनमें से कोई एक संख्या जो है दोस्तों अपनी छप जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन अभी भी सॉल्व दोस्तों। देखिए इसे, क्या है इसका ये रिलेशन। सबसे पहले तो हम 8 + 9 करके देखते हैं। तो 17 आता है। 17 का कितने से मल्टीप्लाई करें कि 64 बन जाए। तो दोस्तों -1 कर दो, क्या बन गया। तो सर 16 बन गया। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ। 16 चौक 64 हो गए, हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल सर, हमारे बन गए। उसी तरह दोस्तों 15 और 5 को करिए। 15 और 5 20 हो गए, -1 कीजिए, कितने हुए 19 हुए। फिर 19 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए। तो ऐसा तो कोई मामला भी नहीं सेट बैठता है, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो तुम समझना इस क्वेश्चन को कि ये किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप 9 इंटू 8 कीजिए। 9 इंठे कितने हो गए, तो सर 9 इंठे 72 होते हैं। फिर माइनस दोस्तों कितने बच गए, तो सर माइनस इसमें से 6 और 2 8 कर दो, यही इसमें से माइनस कर दो, कितने हुए। तो सर 64 हो गए, कितने हुए सर 64 हो गए। इसी तरह तुम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए। तो सर 75 हो गए। फिर यही 5 दोस्तों माइनस कर दो, कितने हुए सर 70 हुए। 70 है क्या, बिल्कुल सर 64 और 70 है दोस्तों। इसी तरह तुम 14 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए। तो सर 7 चौक 28 हो गए, 7 एकम 7 और 2 कितने हुए सर 9 हुए, 98 हुए। 98 में से इसी 7 को माइनस कर दो दोस्तों। तो सब 98 में से 7 माइनस किए, 91 बचे, कितने बचे 91 बचे। वो यहाँ पर छप जाएंगे। 91 कहाँ है, तो सर ऑप्शन बी में है। तो ये ऑप्शन बी ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर बन गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ये 91 जो दोस्तों आ रहा है यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो कुछ नहीं है, बस इस तरह से ही अपने क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट चल रही है दोस्तों, इसलिए इन क्लासों को तो तुम कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें है। देखिए, एसएससी जीडी आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ एएलपी सभी में ये क्वेश्चन लगते हैं। तो 0 5 फिर 4 फिर 9 फिर 8 फिर 13 और आगे क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 0 है, फिर 5 करो, फिर 4 करो, फिर 9 करो, फिर उसके बाद तुम 8 करो, 8 के बाद तुम 13 करो, आगे क्या आएगा वो है हमारे क्वेश्चन मार्क पे डिपेंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 5 की तरफ चलो, कितने हुए +5, कितने हुए सर +5। फिर 4 की तरफ चलो, कितने हुए सर -1। फिर दोस्तों 9 की तरफ चलो, कितने हुए तो सर +5 फिर -1। उसके बाद 8 5 कितने होते हैं 13। अब तुम्हें क्या करना है, तो सर सेम कंडीशन है, पहले +5 फिर -1 फिर +5 फिर -1 और अब +5 हो गए तो -1 कितने हुए तो सर 12 हुए। और ये 12 ही क्या हो गया अपना
आंसर हो गया जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आराम से तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट है। सो दोस्तों टेलीग्राम को भी तुम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर रोज दोस्तों अपनी पीडीएफ अपलोड होती रहती है। देखिए, यदि हैच का अर्थ है माइनस करना, एट का अर्थ है भाग देना, एट द रेट का अर्थ है दोस्तों प्लस करना, और भाग का अर्थ है गुणा करना, तो 408 एट 4 हैच 39 एट द रेट 12% 7 अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधा रिलेशन बनाओ। कोई ये नहीं है कि तुम्हें ऐसे हज का अर्थ ये दे दिया तो तुम इसको माइनस लेकर चलो, ये कुछ नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, टाइम खराब करने वाली बातें हैं। देखिए तुम सीधे लिखो, ये लीजिए सर 408 हो गया। उसके बाद इसने दिया क्या है वहां पर फोकस करो कि सर इसने 8 दिया है, और यहाँ पर इसने 8 का अर्थ क्या बताया है? 8 का अर्थ है भाग देना। 408 में तुम सीधा भाग लगाओ किसका? 4 का। उसके बाद इसने हैच दिया है, इसने हैच का अर्थ क्या कहा है? तो सर इसने हैच का अर्थ कहा है माइनस। माइनस करो तुम कितने? 39। कितने माइनस करो सर? 39। उसके बाद इसने एट द रेट दिया है, एट द रेट का अर्थ है जोड़ना, तो प्लस करो दोस्तों 12। और उसके बाद ये भाग है, भाग का अर्थ क्या है? तो सर भाग का अर्थ है गुणा, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो। ये लो क्वेश्चन मार्क आ गया। सबसे पहले तुम 408 में 4 का भाग दो, तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए 408 में जब तुम 4 का भाग दोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा सर? 102 मिलेगा। कितना मिलेगा? 102। माइनस कर दो 39, फिर दोस्तों प्लस कर दो 12 साते कितने होते हैं? तो सर 12 साते 84। कितने होते हैं? तो सर 84 होते हैं। अब 102 और 84 को दोस्तों आपस में जब तुम जोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 102 क्या हो गया सर? 102 प्लस दोस्तों 84 माइनस दोस्तों 39 कर दो, माइनस 39 कर दो, तो 102 और 84 कितने हो गए? 186। कितने हो गए? तो सर 186। 186 माइनस 39 अब कितना आ जाएगा? तो देखिए कितना आता है। जब तुम 186 माइनस 39 करोगे तो तुम्हारे पास 147 निकल कर आएगा। क्या आएगा? 147 निकल कर आएगा, जो कि भी ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर बन गया। क्या हो गया? अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। तो बस जिस तरह से मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ, तुम्हें इसी तरह से दोस्तों रीजनिंग जो है वो पकड़ कर रखनी है, और इसकी मजबूती जो है दोस्तों वो थामनी है। तुम इस तरह से रीजनिंग करोगे तो कभी भी तुम पीछे नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक दोस्तों टॉपिक से क्वेश्चन उठा उठा के चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो वीडियो को दबा के शेयर कर दो दोस्तों अपने साथियों में, जिससे कि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मेरा परिवार बहुत तरक्की कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे लगा दिया तो ये तो गलत हो गया। इस क्वेश्चन को हम फिर कभी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका BPFUJFB लिखा जाता है, फिर समानुपात इंडिया है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम अमेरिका का निकाल लो, तुम्हारा मामला ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो चलिए अमेरिका करते हैं, AM फिर E फिर दोस्तों RI फिर CA। क्या हो गया? अमेरिका। इस अमेरिका में दोस्तों इसने क्या दिया है? A को तो इसने B लिख दिया, M को इसने P लिख दिया, E को दोस्तों इसने F लिख दिया, R को इसने U लिख दिया, और उसके बाद I को इसने J लिख दिया, C को इसने F लिख दिया, A को इसने B लिख दिया। तो अब तुम इसका रिलेशन निकालो, इसमें क्या रिलेशन बनता है। देखिए A का B इसका मतलब +1, M 13 पे है और P कितने पे है? 16 पे है, तो इसका मतलब +3। ई के बाद एफ +1, आर के बाद यू +3, आई के बाद जे ही आता है बिल्कुल +1, सी के बाद एफ 3 पे सी आता है, 6 पे एफ आता है, +3 हो गया। ए के बाद बी मतलब +1। इसका मतलब तुम समझ गए, +1 फिर +3 फिर +1 फिर +3, इस तरह की सीरीज जो है दोस्तों वो एक तरह से चली हुई है। तो ये सीरीज हम चला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए अपने प्यारे इंडिया को लिखते हैं INDI और ए, ये हो गया अपना इंडिया। अब इसको देखिए, आई में +1 कीजिए, आई के बाद क्या आता है? तो सर जे आता है। एन में +3 कीजिए, एन कितने पे आता है? सर 14 पे आता है। 3 प्लस करते ही सर 17 हो गए। 17 पे क्या आता है?
तो फिर ओ 16 पे P आता है, 17 पे क्या आता है, Q आता है। तो क्या हो गया, JQ। D में +1 कीजिए, E आया। I में फिर +3 कीजिए दोस्तों, तो I कितने पे आता है, तो I आता है सर हमारा 9 पे। 9 में पे 3 प्लस करते ही क्या आया सर, 12। 12 पे क्या आता है, तो सर L आता है। क्या आता है, L आता है। और A के बाद क्या हो गया, B। तो JQELB कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए JQLE है, ये भी नहीं है। ये देखिए JQELB, तो QJ ये भी गलत है। मगर ऑप्शन डी जो है दोस्तों ऊपर वाला, वो JQELB, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस रिलेशन तो दोस्तों तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा, हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बाकी आगे जो तुम करके आओगे एग्जाम में, वही तुम्हारे सिलेक्शन का आधार बनेगा। उसमें हम किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना, ऑप्शन बी जो है वही अपना करेक्ट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को, XFSKOOLR, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना। मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में कराने वाला हूँ। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हमेशा क्या करना है, इनको लिखो। XF हो गया, फिर SK हो गया, उसके बाद OO हो गया, उसके बाद LR हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना। तुम X से S की तरफ जाओ, फिर O की तरफ जाओ, फिर दोस्तों L की तरफ जाओ। तुम्हें पता चलेगा कि S कितने पे आता है। S सर हमारा 19 पे आता है। X कितने पे आता है, तो सर हमारा X जो है वो X आता है 24 पे। कितने पे, 24 पे। तो यहाँ पर कितने माइनस हो रहे हैं, 24 से 19 की तरफ चलोगे तो 4 और 1 5 माइनस हो गए। हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर हुए। तुम F यहाँ से, फिर उसके बाद देखो, यहाँ से तुम हो गए, उसके बाद O की तरफ चलो। O कितने पे है, तो सर O तो 15 पे है। तो 19 माइनस 4 कितने हुए, तो सर 15 हो गए। हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर हो गए। फिर तुम यहाँ से O से L की तरफ चलो। L कितने पे है, तो सर 12 पे है। तो माइनस कितने हुए, तो सर 3 हुए। कितने हुए, तो सर 3 हुए। क्योंकि यहाँ से तुम देखते जाओ, देखिए पहले 24, 24 से 19 की तरफ -5, फिर 19 से 15 की तरफ -3, कितने हुए, सर 19 है। 19 से तुम 15 की तरफ जा रहे हो तो -4, कितने हुए, सर -4 हो गए। क्योंकि 15 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 19 होते हैं। फिर 15 से 12 की तरफ चले -3। अब तुम कर दो -2, 2 पे 10 पे क्या आता है, -2 करते ही हो गया 10। अपने इस प्यारे से 10 पर क्या आता है, तो सर 10 पे तो हम भूल गए, सर जे आता है। क्या आता है, जे आता है। तुम भूल गए, मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम्हें याद दिलाने के लिए ही ऊपर वाले ने मुझे बनाया है। फिर देखिए तुम F से K की तरफ चलिए। जब तुम F से K की तरफ चलोगे, F कितने पे आता है, तो सर F तो हमारा आता है कितने पे, सर 6 पे। उसके बाद K कितने पे आता है, तो सर 11 पे। तो 6 + 5 कितने हुए, सर 11। उसके बाद तुम O की तरफ चलिए, 11 है, O 15 पे है। तो कितने हुए, तो सर +4, कितने हुए, सर +4। उसके बाद यहाँ से O से R की तरफ चलिए। तो दोस्तों O कितने पे है, तो सर 15 पे। R कितने पे है, सर 18 पे। तो कितने हुए, तो सर +3 हो गए। अब तुम कर दो दोस्तों +2, कितने कर दो, +2 कर दो। +2 करते ही जब तुम R में +2 करोगे तो S और क्या आ जाएगा, T। तो JT कहाँ है, तो ये रहा JT। कहाँ है, सर ऑप्शन बी में JT दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऊपर वाली जो सीरीज थी -5 -4 -3 -2, नीचे वाली +5 +4 +3 +2, ये सीरीज चल गई। तो JT जो है दोस्तों, ये JT ही क्या है अपना करेक्ट आंसर जो है वो बन गया। तो JT इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो कौन सा अक्षर इस श्रृंखला को पूरा कर सकता है, तो चलिए बताते हैं। अभी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और आज भी एक बात ये कहता हूँ, दुनिया की किसी भी दोस्तों ट्रिक को लगा लेना, ये क्वेश्चन हमेशा गलत करके आओगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मगर जब तुम इन क्वेश्चनों में कॉमन लेना सीख जाओगे, उस दिन तुम ये क्वेश्चन एक भी गलत करके नहीं आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है JK, फिर दोस्तों LJ, उसके बाद दोस्तों अनुपात, फिर KL हो गया, फिर दोस्तों डैश हो गया, फिर दोस्तों KK हो गया। अब तुम इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझना। देखिए मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, जे है। अगर तुम यहाँ पर के लगा दो, कैसे लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है,
जे के है, तो मैंने यहाँ पर अगर जे के लगा दिया तो तुम जे के एल का एक जोड़ा बना कि नहीं बना, यहाँ पर तुम के लगा दो तो जे के एल का जोड़ा बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। और यहाँ पर दोस्तों जे लगा दो तो जे के और उसके बाद यहाँ पर एक डैश है, यहाँ पर एल लगा दो तो ये लीजिए मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। कैसे सेट किया, मैंने क्या क्या लगाया, सबसे पहले 2 बार के लगाया, फिर जे लगाया, फिर के लगाया। तो के जे के कहाँ है, तो ये देखिए ये भी गलत है, के जे एल ये भी गलत है, के जे ये भी गलत है, मगर ऑप्शन बी जो है जे के, तो यहाँ पर देखिए के फिर जे के कहीं पर है क्या, तो यहाँ पर तुम समझना कि के जे एल, यहाँ पर देखिए जे के एल, तो यहाँ पर मैंने एल लगा दिया तो ये लीजिए एल रहा। तो ये सब तो दोस्तों गलत हो गए। और के जे एल कहाँ है, तो सर ऑप्शन सी में के जे एल है। ये के जे एल ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो के जे एल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कुछ नहीं किया है, मैंने ओनली इनमें से कॉमन लिया है। कॉमन लेते ही मेरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी वे में क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो बस हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चनों को सोल्व ही तो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। यहाँ पर देखिए 15 45 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, 14 42 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, 16 48 से 16 3 48 मल्टीप्लाई 3 हो गया। मगर यहाँ पर क्या कोई मल्टीप्लाई 3 है क्या, नहीं, बल्कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई 2 है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग विषम हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो है दोस्तों अपना विषम बन गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने परिवार को तुम दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नया नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।